जो मॉड्यूल नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ साइंस एजुकेशन, जिसका हम हिंदी में या मराठी में अर्थ कहेंगे सायन्स एज्युकेशन मतलब विज्ञान शिक्षा, विज्ञान शिक्षेची आधार या विज्ञान शिक्षणाची मूलतत्वे असं आपण त्याचं ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये करू शकतो. अँड द युनिट नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ अकॅडमिक डिसिप्लिन, दॅट इज शैक्षणिक विद्याशाखेची मूलतत्वे. सो फाउंडेशन ऑफ अकॅडमिक डिसिप्लिन. So in this unit number 1 we will talk about meaning of academic discipline and the relationship between academic discipline and science subject. Okay, so when I say academic discipline, जेव्हा मी शैक्षणिक विद्याशाखा या शैक्षिक विद्याशाखा ऐसे बोलता हूँ तो उसका क्या मीनिंग आपके ध्यान में आता है? कुछ मीनिंग उसका ध्यान में आता है. व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, इसका अर्थ क्या होगा? वैसे ये हमें नया नहीं है. एकेडमिक डिसिप्लिन ये वर्ड, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस. सो व्हाट इज शैक्षणिक विद्याशाखा या व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, आपको इसका मीनिंग क्या समझ में आता है? कोई जवाब देगा? हाँ शाजिया, कुछ मीनिंग समझ में आता है एकेडमिक डिसिप्लिन का? बोलो. प्रीति, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो. हाँ बोलो, जो भी आपको समझ में आता हो. करेक्ट 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 करेक्ट. तो थोड़ा सा बराबर है, मीनिंग आपने सही लगाने की कोशिश की कि क्या पढ़ाने जाने वाला है. ओके, इन अदर वर्ड राजश्री काय म्हणू शकतो? व्हॉट इज अकॅडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक विद्याशाखेचा अर्थ काय सांगता येईल? नाही. अच्छा, ओके ओके. त्या अर्थानं डिसिप्लिन असं नाही, शिस्त या अर्थानं डिसिप्लिन असं नाही आहे तिथे अपेक्षित. सो एकेडमिक डिसिप्लिन म्हणजे जैसे अभी शाजिया ने कहा कि अलग क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, है ना. तो देयर आर सो मेनी एकेडमिक डिसिप्लिन. सो अंसारी, बोथ ऑफ द अंसारी, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन? आप बता सकते हो या कोई भी, प्रीति, सुरेश, कोई भी बता सकता है एकेडमिक डिसिप्लिन के क्या क्या, कौन कौन से एकेडमिक डिसिप्लिन है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में खास करके? हाँ अंसारी, क्या क्या एकेडमिक डिसिप्लिन है, कौन कौन? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, कौन से डिसिप्लिन में आते हैं ये पूरे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. अगर एक नाम बोलना हो तो साइंस. करेक्ट. सो दीज आर कमिंग अंडर साइंस डिसिप्लिन. हम बोलते हैं ना साइंस की, भाई तुमने क्या लिया, तो हम कभी हमने साइंस लिया, कोई बोलते हैं मैंने आर्ट्स लिया, तो कॉमर्स लिया. सो दीज आर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, ऑल दीज आर नथिंग बट अ एकेडमिक डिसिप्लिन. तो समझ में आया आपको मीनिंग एकेडमिक डिसिप्लिन का? जैसे पहले शाजिया ने कहा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, दैट इज कमिंग अंडर योर एकेडमिक डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, है ना. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं कि डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्कॉलरली इंस्ट्रक्शन. सो जिसमें उस शाखा से रिलेटेड, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड जो खास बातें पढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ एकेडमिक डिसिप्लिन. सो इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज. हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन की, हर एक अपने शैक्षिक विद्याशाखा का अपना एक कंटेंट होता है ना. उनका सिलेबस एक होता है, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होती है ना. उनका एजुकेशन ट्रेनिंग देने का तरीका अलग होता है. जैसे अगर मैं कहूँगा आर्ट्स और साइंस, इसमें कंटेंट में क्या डिफरेंस है और मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये आपको अगर समझ में आता है तो आगे समझ में आएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन आई से एकेडमिक डिसिप्लिन एज ए आर्ट्स एंड साइंस?
जब मैं आर्ट्स और साइंस ये दो एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में बात करता हूं तो इसमें कंटेंट, मेथोडोलॉजी, इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? प्रीति? हाँ, प्रीति बोल, लवकर बोला. आपलं रेकॉर्डिंग सुरू आहे त्याच्यामुळे तुम्ही फास्ट बोलाल तितका तो व्हिडिओ लहान होणार. ओके प्रीति, टेल मी व्हॉट इज डिफरन्स? प्रीति आवाज येतोय का? अरे बोल ना मग. नसेल येत तर म्हणायचं सॉरी सर, नाही येत आहे, एवढं काय त्यात. पण काहीतरी रिस्पॉन्ड कर, सांग बरं. हा, आर्ट्स कॉमर्स किंवा आर्ट्स आणि सायन्स मधला काय फरक आहे कंटेंट आणि मेथोडॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये? बरोबर आहे. आणि आर्ट्स मध्ये काय? मग काय असतं? आर्ट्स में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं बट एक्सपेरिमेंट जिस मीनिंग से हम लेते हैं उस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी इन आर्ट्स एंड साइंस? अभी जिसने बताया था वो बोलो. शाजी है, अंसारी कोई था? हाँ बोलो. कंटेंट क्या होता है आर्ट्स और साइंस में? हाँ, आर्ट्स में क्या कंटेंट होता है? अरे इतना हार्ड. हाँ, लिटरेचर होता है ना, इन शॉर्ट उसमें लिटरेचर होता है ना, पोएम होते हैं. साइंस में क्या होता है? फैक्चुअल होता है ना, जो हमारे आजू बाजू में जो नेचर में चीजें होती है उससे रिलेटेड कंटेंट होता है. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, है ना. तो ये कंटेंट वाइज हर एक डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है. मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है. जैसे अभी प्रीति ने कहा, जब मैं साइंस के बारे में बात करता हूं तो साइंस में ज्यादातर क्या होता है? लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब में जाकर हम प्रयोग करते हैं, फिर चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो. आर्ट्स में क्या होता है? आर्ट्स में हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइटिंग करते हैं, है ना. उस तरह के लैब एक्सपेरिमेंट आर्ट्स में नहीं होते. सो इन शॉर्ट, each and every academic discipline has a separate body of knowledge which contain a separate content and a different methodologies are there. हर एक academic discipline का अपना content अलग होता है, अपनी मेथोडोलॉजी मतलब पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना. जैसे साइंस में प्रयोग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, आर्ट्स में डिस्कशन पे, लिटरेचर पे, राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी, है ना. तो पर्टिकुलर नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर मेथड जो है पर्टिकुलर मेथड उसमें हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन में होते हैं. सो हायर एजुकेशन पे ज्यादातर हम ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं. वी सी द डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन एट द हायर एजुकेशन, है ना. स्कूल में सब एक होता है, स्कूल में ज्यादातर डिफरेंट मतलब 7वीं 8वीं 9वीं सबका सेम होता है. लेकिन आप हायर एजुकेशन में आओ तो आर्ट्स का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है. सो एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज that is taught and research as a part of higher education. जब आप उच्च शिक्षा लेने के लिए आते हो, कॉलेज एजुकेशन के लिए आते हो, तो उसमें हमें ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के एकेडमिक डिसिप्लिन, शिक्षा की शाखाएं जो है वो हमें दिखाई देती हैं. सो दीज आर सम एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर डीलिंग विथ लाइफ सिस्टम एंड सम आर डीलिंग विथ नॉन लिविंग थिंग्स और वी कैन से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना. तो साइंस इज डीलिंग विथ लाइफ सिस्टम बिकॉज इन साइंस वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइफ से रिलेटेड हम सब पूरा करते हैं. एंड इवन आर्ट्स में भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, दैट्स आर समटाइम रिलेटेड विथ लाइफ सिस्टम, बट सम आर रिलेटेड विथ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना. तो एकेडमिक डिसिप्लिन में भी क्या होता है, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में या साइंस में भी मिक्सचर होता है. वहां पे समटाइम वी आर स्टडिंग
life system related to the content, and sometime it is related to the non-living system. So this is nothing but a academic discipline. So academic discipline का meaning क्या हुआ in short? सुरेश academic discipline चा meaning काय लक्षात आलं? थोडक्यात काय सांगता येईल या सगळ्यावरून? हा सुरेश बोल पटकन. हा बर, बरोबर. हा हा हा, म्हणजे ओव्हरऑल जर मला सांगायचं झालंय एक त्याचा अर्थ अकॅडमिक डिसिप्लिन, याचा अर्थ काय सांगता येईल? सायन्स आणि आर्ट्स हे नावं न घेता मला शैक्षणिक विद्याशाखेचा अर्थ काय सांगता येईल? शैक्षणिक विद्याशाखा म्हणजे काय लक्षात आलं? लुंबिनी भोसले बोला, काय लक्षात आलं? व्हॉट इज अकॅडमिक डिसिप्लिन? लुंबिनी बोल. हा, सिलेबस काय? हा, ओके. Yes, that means in academic disciplines means what? Where a particular content, particular methodology, particular knowledge was given. है ना? एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान दिया, हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन में, आर्ट्स में अलग, कॉमर्स में अलग, साइंस में अलग, हर एक का कंटेंट अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होती है, उनकी लैंग्वेज कई बार अलग होती है. सो दिस इज नथिंग बट अ एकेडमिक डिसिप्लिन. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन? जो हमने ऊपर जो डिस्कशन किया उसी से ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं. सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडी पर्टिकुलर कंटेंट, उसमें कंटेंट जो है एक विशिष्ट कंटेंट पढ़ा जाता है. जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, है ना, नेचर से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादातर. आर्ट्स में लिटरेचर, पोयम, ऑटोबायोग्राफी, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है. सो particular content is there in each and every academic discipline. Academic disciplines are based on assumptions about problems and needs of particular discipline. है ना? कोई भी जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है या किसके ऊपर वो खड़ी होती है? तो एजम्पशन के ऊपर. एजम्पशन का मतलब होता है कि हम ऐसे मान के चलते, ये हमारी धारणाएं होती है. तो उन धारणाओं के ऊपर हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन जो है, या अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जो हम एकेडमिक डिसिप्लिन की आवश्यकता क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर वो एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो तैयार होते हैं. जैसे कि आर्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो आर्ट्स में ज्यादातर सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, सामाजिक समस्याओं के ऊपर लिटरेचर होता है, उसके ऊपर पोयम होती है, कविताएं होती है ना. तो हमारी समाज व्यवस्था कैसे है वो ध्यान में रख के, अज्यूमिंग द सोशल सिस्टम, पोएट, पोयम या फिर चैप्टर्स या फिर लिटरेचर तैयार करते हैं. So in same way, when we are talking about science also, in science also based on assumptions, है ना. कोई भी जब हम प्रयोग करते हैं या कोई भी जब हम किसी चीज की खोज करते हैं, तो खोज करने से पहले कुछ बातें हम मान के चलते हैं. वी आर एज्यूमिंग, है ना, हम एज्यूम करके मान के चलते हैं और उसके ऊपर, अजम्पशन के ऊपर आगे जाके खोज होती है ना. पहले तो कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी रिसर्चर हो, वो क्या करता है, उसको जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको जो अब तक का जो भी नॉलेज है, उसके ऊपर ही वो आगे का नॉलेज तैयार करता है, कुछ चीजें मान के चलता है. सो हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, है ना. हर एक, कोई भी आप डिसिप्लिन लो, कोई भी आप विद्या शाखा लो, हर एक के क्या होते हैं? अपने स्टैंडर्ड होते हैं. स्टैंडर्ड माने एक एक हम बोलते हैं ना दर्जा या मानके, कि वो उसका स्टैंडर्ड होता है कि
साइंस बोले तो एकेडमिक डिसिप्लिन, सो इन साइंस ऑलवेज एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, है ना। सो वो कैसे होना चाहिए, उसकी पूरी सिस्टम होती है, उसके पूरे स्टेप्स होते हैं। सो देयर आर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी एकेडमिक डिसिप्लिन। जब हम आर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है, ह्यूमैनिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है। हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर नंबर्स के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फोकस किया जाता है। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आर देयर इन ईच एकेडमिक डिसिप्लिन। ओके, सो each academic discipline has a specific intellectual and social function, है ना। हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन के अपने अपने सोशल फंक्शन होते हैं।